प्रकार का राम बोलता है, तो आखिरकार राम रहीम जैसे बलात्कारी हत्यारे को पेरोल बार बार देने की भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार और हरियाणा की राज्य सरकार यानी खट्टर की सरकार की क्या मजबूरी है कि एक अपराधी को बार बार पेरोल दिया जा रहा है? यह सवाल देश का है। देश का सवाल इसलिए भी है कि जब राम के नाम पर इस देश में आप इतना बड़ा राजनीतिक आयोजन करने जा रहे हैं, तो क्या सुचिता इस कदर जमीन पर पड़ी हुई है आपके सामने? एक बलात्कारी और हत्यारे को पेरोल देकर बार बार उसको समाज के उन तमाम लोगों के सामने लाते हैं जो बड़े अपने लोगों को गवाकर, अपनी जिंदगी लगाकर, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी। आप सबके बीच राम रहीम इस बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा इस बात की है कि उन्हें अब की 50 दिन का पेरोल दिया गया है। पेरोल का मतलब यह हुआ कि किसी तरह की सजा भुगत रहा वह व्यक्ति यानी अपराधी जब जेल से बाहर किसी वाजिब कारणों से सरकार द्वारा जेल से बाहर भेजा जाता है तो उसे पेरोल कहते हैं। ऐसा पेरोल राम रहीम को यानी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और हत्यारे राम रहीम को जो पेरोल मिलता है, उस पेरोल को लेकर बड़ी ही रहस्यमयी बातें इस देश में लगातार हो रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ती है हरियाणा पंजाब में, या उसके मुख्य प्रचारक राम रहीम है। जरा मेरे बगल में लगी हुई इन तारीखों को देखिए और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जब जब चुनाव हुआ तब तब राम रहीम को जेल से भाजपा की सरकार ने बार बार बाहर किया। पहला पेरोल उन्हें फरवरी 7, 2022 को दिया गया। वह पेरोल तब दिया गया जब पंजाब में असेंबली इलेक्शन थे। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान राम रहीम को भाजपा की सरकार ने उस समय पेरोल दिया। उस पेरोल के बाद दूसरा पेरोल का समय आता है जून 17, 2022, जब म्युनिसिपल बॉडी पोल है हरियाणा में। यानी जब जब राम रहीम को पेरोल पर छोड़ा गया, एक अपराधी जो बलात्कार का आरोपी है, पत्रकार की हत्या का आरोपी है, लड़कियों के रेप और हत्या का आरोपी है, इस तरह के व्यक्ति को जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, हमारी सरकार जो संविधान की शपथ लेती है, जो अपराधियों और इस पूरे तंत्र पर न्याय कसती है, न्याय का दारोमदार जिस पर है, वह राम रहीम के मामले में किस तरह का रवैया अख्तियार करती है, वह जानना बेहद जरूरी है। और आंकड़ों की बात करें तो पहला पेरोल फरवरी 7, 2022 को दिया जाता है। दूसरा पेरोल जून 17, 2022 को 30 दिन का दिया जाता है। फिर अक्टूबर 15, 2022 को 40 दिन का पेरोल दिया जाता है। जनवरी 21 को 2023 में 40 दिन का फिर पेरोल दिया जाता है। जुलाई 20, 2023 को फिर 30 दिन का पेरोल दिया जाता है। नवंबर 21, 2023 को फिर 21 दिन का पेरोल दिया जाता है। और अब जनवरी 2024 में 50 दिन का पेरोल दिया। इन सारे पेरोल को जब आप इन तारीखों पर गौर करेंगे तो फरवरी 7, 2022 वह समय है जब पंजाब विधानसभा चुनाव थे। जून 17, 2022 जब 30 दिन का पेरोल दिया गया तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हरियाणा के चुनाव थे। अक्टूबर 15, 2022 जब 40 दिन का पेरोल दिया गया तो आदमपुर बाईपुल थे, यानी विधानसभा चुनाव था। जनवरी 21, 2023 को जब 40 दिन का फिर पेरोल दिया गया तो हरियाणा पंचायत के चुनाव थे। उसके बाद नवंबर 21, 2023 में जब पेरोल दिया गया तो राजस्थान असेंबली इलेक्शन थे। और अब जनवरी में जब उनको पेरोल दिया गया है तो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी साल 2024, जिसमें 400 पार की बात हो रही है, वह लोकसभा चुनाव आने को है। और फिर से एक बार राम रहीम जैसा अपराधी, जघन्य अपराधी, जो पूरे तंत्र के साथ
पूरे देश को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहा था, उसको पेरोल पर छोड़ा गया है। सवाल राम रहीम से नहीं है, सवाल डबल इंजन की हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार से है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस देश में 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, उसके कुछ सीटों में भागीदारी एक बलात्कारी, एक हत्यारे, एक संगठित अपराधी, धर्म के नाम पर ठगी करने वाले राम रहीम की होगी। कुछ सांसद राम रहीम के जरिए भी प्रधानमंत्री मोदी की उस लोकसभा में सुशोभित होंगे जो 2024 में बनने वाली है। यह सवाल है देश का, क्योंकि उनकी ही सरकार लगातार 2022, 23 और अब 24 में उनकी ही सरकार लगातार चुनावों में पेरोल पर छोड़ रही है। आखिर इशारा किसका है, कि क्या मजबूरी क्या है? अगर काम बोलता है, सरकार का राम बोलता है, तो आखिरकार राम रहीम जैसे बलात्कारी हत्यारे को पेरोल बार बार देने की भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार और हरियाणा की राज्य सरकार यानी खट्टर की सरकार की क्या मजबूरी है कि एक अपराधी को बार बार पेरोल दिया जा रहा है? यह सवाल देश का है। देश का सवाल इसलिए भी है कि जब राम के नाम पर इस देश में आप इतना बड़ा राजनीतिक आयोजन करने जा रहे हैं, तो क्या सुचिता इस कदर जमीन पर पड़ी हुई है आपके सामने, एक बलात्कारी और हत्यारे को पेरोल देकर बार बार उसको समाज के उन तमाम लोगों के सामने लाते हैं जो बड़े अपने लोगों को गवाकर, अपनी जिंदगी लगाकर, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी। आखिर वो महिला हरप्रीत कौर जिसका भाई मारा गया, जो खुद रेप पीड़िता है, वह आकर सामने आती है। छत्रपति पत्रकार जिन्होंने जान गंवाई, राजा राम जो तर्कशील सोसाइटी से जुड़े रहे, गवाही बने, बलवंत, इन तमाम लोग जो समाज के इस समय आदर्श हैं, आखिर उनके सामने जब यह आदमी पहुंचता होगा और पेरोल पर आजाद घूमता होगा और अपने को देवता कहता होगा, तो क्या राम एक बार शर्मसार नहीं होते होंगे? सवाल यह मोदी जी से है, मोदी जी की उस सरकार से है जो राम के नाम पर लगातार सबसे ज्यादा तमाशा बर्पा कर रही है। एक तरफ राम रहीम भी आदर्श हैं भाजपा के, और दूसरे तरफ राम भी आदर्श हैं। आखिर तय कोई सीमा तो करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कि आखिरकार राम रहीम को बार बार जेल से बाहर कर राम के उन भक्तों पर क्या असर डाला।